नमस्कार साथियों, आज हमारा 30वां दिन। आज हम डबलिंग का नियम सीखेंगे या फिर इसे टर दर टर बर का नियम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये हमेशा शब्द के अंत में इस्तेमाल होता है। कैसे? जैसे मुझे कदर लिखना है, ठीक है, कदर लिखना है, या फिर मुझे लिखना है पीतांबर, जैसे पीतांबर लिखना है तो ये लास्ट में जो दर बर इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है लास्ट में होता है। ध्यान रखिएगा, ये हमेशा अंत में प्रयोग होता है। और एक और नियम है कि सामान्य जो सामान्य व्यंजन रेखा रहती है उसे हम लंबा कर देते हैं, तो उसमें हम तर डर बर ये सब जुड़ जाता है। जैसे कदर लिखना है, ये मेरी कॉपी की रेखा हो गई। अब यहाँ पे मैं छोटा सा क लिख के दर का हुक लगा सकता हूँ, एक तरीका ये है। और इस नियम के हिसाब से एक तरीका ये है कि मैं क लिख दूँ और उसी को अगर मैं लंबा खींच दूँ तो यह मेरा कदर हो जाएगा। उसमें दर अंत में अपने आप जुड़ जाता है। इसे हम डबलिंग का नियम भी कहते हैं, क्योंकि हम उसी शब्द को एक और बार लिख देते हैं जिससे लास्ट में इन शब्दों का प्रयोग हो जाता है। जैसे एक और उदाहरण लेता हूँ। जैसे पीतांबर लिखना है तो ये पी ता म को मैं लंबा खींच के म को मैंने लंबा खींच दिया। नॉर्मल म कैसे होता है, ये पीता म और फिर ये यहाँ पर मैं बर लिख सकता हूँ। एक तो ऐसे लिख सकता हूँ और एक समय बचाने के लिए ये पी ता म बर। अब इसमें म को अगर मैंने लंबा खींच दिया तो इसमें तर दर बर का नियम लग जाएगा, ठीक है। अंत वाली जो रेखा होती है उसको अगर मैं लंबा खींच दूं या डबल कर दूं तो वहाँ पर तर दर बर ये लास्ट में जो भी होते हैं सब जुड़ जाते हैं। पर ध्यान रखिएगा, इन सब के लास्ट में र ही आता है, ठीक है। सबके लास्ट में र का ही प्रयोग होगा, ये आप लिख लीजिएगा। सबके लास्ट में र का ही प्रयोग होगा। अब इसके कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं, ठीक है। इसके इसके दो ही नियम है। पहला, सामान्य व्यंजन रेखा को लंबे खींच देंगे तो ये नियम जुड़ जाएगा और हमेशा अंत में ही प्रयोग होगा। दूसरा, और एक और लास्ट में हमेशा र ही आएगा। सबके जितने भी हम डबलिंग करेंगे ना, सबके लास्ट में र का ही प्रयोग होगा। तो साथियों, यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं, उनके माध्यम से हम टर डर बर का नियम या डबलिंग का नियम सीखेंगे। सबसे पहले लिखना है मटर, तो यहाँ पे लास्ट में मेरे को दिख गया टर डर, तो मैं क्या कर दूंगा, म को ही लंबा खींच दूंगा तो ये इसमें जुड़ जाएगा मटर। अब लिखना है लेटर, तो यहाँ पर मैंने ल को ही लंबा खींच दिया तो लेटर, टर डर का नियम। लास्ट में सबके र ही आएगा, ये देखिए सबके लास्ट में र है। डॉक्टर ले लो, मिनिस्टर ले लो, कलेक्टर ले लो, चैम्बर ले लो, अधिकतर ले लो, किसी भी शब्दों का आप उठा लीजिए, सबके लास्ट में र ही प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो ये र में ही ध्यान रखना कि लास्ट में अगर किसी को लंबा खींचा है तो उसके लास्ट में ल है। जैसे अब ये ल है और आखिरी में र है तो उसका क्या पढ़ूंगा, लेटर। लेटर तो कुछ होता नहीं है, तो लेटर, ठीक है। अब मीटर लिखना है तो ये मी को ही मैंने लंबा खींच दिया। अब ये लास्ट में मीर तो कुछ होता नहीं है तो मीटर। वैसे डिक्टेशन में आपको ऐसे शब्द मिलेंगे कि आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसमें म का प्रयोग हुआ है, ट का प्रयोग हुआ है कि ड का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब अनादर लिखना है तो यह मैंने अ का चिन्ह लगा दिया, ना और दर का नियम, तो ये न को मैंने लंबा खींच दिया तो इससे क्या होगा, अनादर, ठीक है। अब नीडर लिखना है तो ये
नीडर लिखना है तो ना को ही लंबा खींच देंगे, तो ये हमारा नी डर हो जाएगा। डॉक्टर लिखना है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉक्टर। अब ये क में मैंने लंबा खींच दिया तो इसका मतलब इसमें टर डर का नियम लग गया। जिस शब्दों को आप डबल कर देंगे या जिस शब्दों को आप लंबा खींच देंगे तो उसमें टर डर का नियम हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। मिस्टर लिखना है तो ये स्टर। अब इस स को मैंने लंबा खींच दिया, इसका मतलब इसमें सटर हो गया वो, तो मिस्टर, तो ये हो जाएगा हमारा मिस्टर, क्योंकि लाइन क्रॉस है तो ई की मात्रा लगेगी। कलेक्टर लिखना है तो ये ल का हुक कलेक्टर, सॉरी देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये ल का हुक लगा के क लिखा, फिर ये एक और क लिखा और फिर इसी को और लिख दी, लंबा खींच दिया, तो ये हमारा हो जाएगा कलेक्टर। क्यों? क्योंकि ल का हुक लगा के क लिख दिया, ये तो कल हो गया, फिर एक और क तो कल एक, और फिर टर्डर का नियम है तो और लंबा खींच दिया, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, कलेक्टर। ठीक है। अब चेम्बर लिखना है तो ये चे और ये मबर। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम, बर, तो ये चे, ये म और फिर र, तो चे म र तो कुछ होता नहीं है, तो चे म बर, चेम्बर। अब अंतर लिखना है, अब हमें अंतर लिखना है तो अंतर के लिए क्या करेंगे, हम पहले अकेले बिंदु लगा देंगे और न तर, तो अ न र, अनर तो कुछ होता नहीं है, तो अन तर, अंतर। प्लस तर लिखना है तो ये प, ये ल, ये स्तर, तो ये प ल स, तो र, प ल स र तो कुछ होता नहीं है, तो प ल स तर, प्लस्तर। अधिकतर लिखना है तो ये अधिक तर, क को मैंने लंबा खींच दिया तो अधिकतर पढ़ेंगे उसे। तो ये थे कुछ उदाहरण तर दर के नियम के। अगर आपको इसमें से कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। अगर ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।